हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक बच्चे ने नीचे कमेंट किया कि सर क्या यूपी बोर्ड में या फिर एग्जाम में राइटिंग के नंबर कटते हैं। तो प्रॉपर हमें लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा सर, ठीक है, कितने लोगों के दिमाग में नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो हमें पिछले लगभग पढ़ाते हुए 11 साल हो गए, ठीक 12वां साल चालू है। यानी कहने का मतलब हम एक सही व्यक्ति हैं आपको समझाने के लिए। ध्यान से सुनिए सर, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेके समझाएंगे आपको तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमारे दो स्टूडेंट थे, ठीक है, लगभग 2017 की बात है। एक लड़की थी दिव्या सिंह, ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा था, बहुत ही बढ़िया, उसके डिस्ट्रिक्ट में 12वां नंबर आया था, बहुत बढ़िया बच्ची थी, ठीक है सर। और एक लड़का था शिवम चौहान, वो भी बहुत अच्छा बच्चा था, यहाँ तक कि जो रिएक्शन में नहीं कराई होती थी वो भी बना देता था। बढ़िया बच्चे थे ये, मतलब नहीं, उस बैच के टॉपर थे ये। दिव्या थी, आबा थी, ठीक है, बहुत सारे बच्चे थे इस तरीके के जो अच्छे अच्छे नंबर लाते थे। तो अब दिव्या की राइटिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अगर दिव्या या शिवम ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करें, पिन कर देंगे हम, ठीक है सर। तो दिव्या की राइटिंग बहुत अच्छी थी और शिवम भाई की राइटिंग जो ठीक ठाक ही थी, मतलब ठीक ठाक का मतलब समझते हो आप, चील बिलौंगा टाइप, ठीक ठाक भी नहीं। तो अभी हम लोग एक निष्कर्ष पे भी निकलने की कोशिश करेंगे, जिनकी राइटिंग खराब हो वो क्या करें। तो अब जब ठीक ठाक थी तो अब देखिए फर्क देखिए, दिव्या की ओवरऑल परसेंटेज आई 86% और शिवम भाई की परसेंट आई 76-77 कुछ ऐसे परसेंट थी, ठीक है, हमें याद नहीं है, 5-6 साल पुरानी बात हो गई। कुछ लोग कहेंगे सर क्या इतना फर्क आ जाता है, 77 का मतलब यहाँ पे कितना फर्क लगा। अगर 10% का भी फर्क मान ले, चलिए 9 का भी मान ले रहे हैं, तो इंटर में 5 नंबर जो है बनते हैं 1%, तो 9 पंजे 45 नंबर का फर्क आया 5 सब्जेक्टों में, यानी हर सब्जेक्ट में 9 नंबर का फर्क है। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो घबराने वाली बात हो गई। नहीं सर, डरना नहीं है, मेरी बात सुनिए। क्या आपको करना है उसका सोल्यूशन भी इसी वीडियो में मिलेगा, तो ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले सर जी राइटिंग के नंबर कटते हैं या नहीं, तो हम आपसे कहेंगे नहीं। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप दो बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए कितना फर्क आ गया और एक तरफ आपका नंबर नहीं कटते हैं। तो अब सुनिए सर, देखिए अब जब से नया पैटर्न है तब से चीजें क्या है, स्टेप मार्किंग होती है और कहीं भी राइटिंग का कोई मतलब ही नहीं है यार। बोले फिर क्या मतलब है, देखिए ऐसा होता। अब हम ले चलते हैं आपको एग्जाम कॉपी चेक करने वाले की मेंटालिटी की तरफ। हम भी यहाँ पे देखिए बहुत सारी है, देखिए कॉपियां, ऐसा नहीं है कि हम कॉपी चेक नहीं करते हैं। देखिए ये कॉपियां रखी हुई दिख रही हैं, ये सब कॉपियां ही तो हैं सर, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी हजारों कॉपियां तुम लोग रद्दी में चली जाती हैं क्योंकि चेक नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे बच्चे आते। तो कहीं ना कहीं चेक करने की मेंटालिटी क्या, अब हम वो आपको बताते हैं। मान लिया कोई अच्छी सी कॉपी आई, बेहतरीन नाम पड़ा है, राइटिंग अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है। अच्छी राइटिंग का क्या मतलब होता है, मतलब फूल पत्ती बने हुए सजा हुआ है वो मतलब नहीं होता है, जो राइटिंग समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम चेक करते हैं अपना एक्सपीरियंस बता रहे, दूसरा क्या करता है हमें नहीं मालूम। तो हमने देखा पहला क्वेश्चन, अरे वाह लाइन से, तो दो चीजों का बड़ा फर्क पड़ता है। एक, क्या आपने पेपर ऑर्डर में किया, बिल्कुल यही होता, हम आपको बता रहे हैं, क्या पेपर आपका ऑर्डर में है, और प्लस क्या आपने साफ का मतलब ये नहीं कि प्रदर्शनी लगा दी, साफ का मतलब क्या समझ में आ रहा है लिखा हुआ, इतना ही देखते हैं हम, ठीक। अब क्या हुआ, पेपर जब ऑर्डर में होता है तो इरिटेशन नहीं होती, क्योंकि कॉपी चेक करना कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं, बहुत बोरिंग काम है यार। और खास करके जब पड़ोस में चट्टे लगे होते हैं तो फिर एक कॉपी उठाई ऐसे चेक करते हैं, अरे चलो ठीक है। और अगर पेपर ऑर्डर में होता तो मजा आने लगता है, अरे वाह पहला सही, अरे वाह दूसरा, तीसरा, चौथा, राइटिंग भी ठीक है। तो कभी कभी अगर गलत क्वेश्चन भी लिखा होता बच्चे ने बना के, तब भी नंबर मिल जाते हैं। और उल जुलूल पहले 7वां कर दिया, 5वां कर दिया, फिर बहुविकल्पी एक लिख दिया, मूड खराब हो जाता है कॉपी देके। फिर मालूम क्या होता है, सब में एवरेज मार्किंग, 3 नंबर के पेपर में 2 नंबर, 7 का क्वेश्चन है 5 दे दिए, कभी कभी उसमें ज्यादा भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। उससे क्या होता है, गधों का फायदा मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि पेपर सबसे पहले ध्यान रखिए कि कोशिश करिए पेपर को ऑर्डर में करने की। ऑर्डर का क्या मतलब है कि मान लिया तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो साफ साफ डालिए कि जब बहुविकल्पी है, अगर इसका हमने ये करा, ये छोड़ा भी, तो आखिर में डाल दिया ये इस क्वेश्चन का ये वाला नंबर, तब भी थोड़ा सुकून है। और अंधाधुंधी लिखी होती तो समझ में नहीं आता कौन अति लघु है, कौन लघु, कौन, इतना टाइम नहीं होता। फिर अंधाधुंधी सब में एवरेज मार्किंग 1 नंबर 2 नंबर से दे दिए, 70 में 40 एवरेज बना के लिख दिया, प्रैक्टिकल जोड़ा 75, लो 75% आ गई। ऐसा ही होता है, ठीक है। 50 और 25 75 दे दिए, बस खुश रहो, मौज काटो जाके। लेकिन अगर सरल भाषा में आओगे तो आपको 2 काम करने हैं। नंबर 1, राइटिंग को बहुत अच्छा नहीं करना है, लेकिन राइटिंग को ऐसा कर लेना है कि लिखा हुआ समझ में आए। जैसे एक हम यहां पे लिख दें, राम खाना खाता है। एक जे अभी देख, राम खाना खाता है, एक लिख दिया राम खाना, अब एक और इज्जत से लिखा राम, ठीक,
खा भी देखिए ऐसे ही बनाया। अब यहाँ देखिए इसमें ये वाला खा बना, ये इसमें ये वाले खा बने हुए। तो ऐसा नहीं कि ये वाली राइटिंग हमने बहुत खूबसूरत लिख दी है, लेकिन एक जे राइटिंग चील बिलमुआ कापी में अंधा धंधी मची हुई और एक कायदे से लिखा हुआ साफ साफ, फर्क पड़ता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी इस राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा। हमारी आज तक कभी सेकंड डिवीजन नहीं आई, 4 बार एमए करा और भी बहुत कुछ करा, बीएससी भी करी, सब करा। क्यों? जबकि बहुत ज्यादा पढ़ा भी नहीं, कहीं ना कहीं साफ सुथरी राइटिंग के चलते। जब जाते हैं पेपर में लिखने तो बिल्कुल साफ सुथरा। अब यहाँ खाना भी देखें, खाता लिखा हो जाए, अब इज्जत से लिखिए ना, खाता, बहुत बड़ा कोई काबिल थोड़ी होगा, खाता है तो इस तरीके से। यानी आपको अपने लेवल पर सही लिखना। अब सर जी हम राइटिंग सुधार कैसे सकते हैं? तो इसके कोई कैप्सूल तो आते नहीं है, दुकान पे हमने आपको लिख दिए राइटिंग सुधारो कैप्सूल, वहां गए ले आओ बस खा लिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको खुद ही ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान कैसे देंगे आप? अलग, सर जी हम आज ही से राइटिंग करना शुरू कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। सर जी हम आज ही से अलग से 1 घंटा लिखेंगे, तब भी कोई फायदा नहीं है। जिस समय आप लिख रहे हैं उसी समय आपको ध्यान देना। जब भी लिखें तो कोशिश करें साफ साफ लिखने की। किसी महान आदमी ने कहा, हम बहुत बार कह चुके हैं, अच्छा नहीं है तो अच्छा बनने का नाटक करें। एक टाइम आएगा जब आप अच्छे बन जाओगे। अगर अच्छी राइटिंग नहीं है तो लिखने की कोशिश करो। अभी कौन सा जल्दी, अगर 2 महीने बाद भी पेपर और आपने धीरे धीरे सुधारने की कोशिश की, बना के लिखो। सामने टीचर बोल रहा है हल्के हल्के, थोड़ा छूट जाएगा कोई बात नहीं है, कोशिश तो करो यार जितना संभव हो सके। इतना भी नहीं कि छूट ही गया, मास्टर सब करा के मास्टर चला गया, हम अभी वो नहीं। एक होता है, एक रील पड़ी हुई थी तो उसमें क्या था, 2G 3G 4G 5G, जिन लोगों ने देखा कमेंट करके बताइएगा। तो 2G वाला पहले, 5G वाला हेलो हेलो हेलो, इधर आखिरी 2G वाला। इतना भी धीमे नहीं करना है, मतलब 5G नहीं, लेकिन हाँ 4G 5G से 4G पे आ जाइए। ज़्यादातर मोबाइल जो लोग चला रहे हैं उनकी 4G है, उनका भी काम रफन टप चल रहा है ना, सबका 5G होना जरूरी नहीं है। जैसे मेरा ये फ़ोन है, ये फुल 5G सपोर्टेड नहीं है, लेकिन मेरा काम मस्त चल रहा है। डेली जितनी वीडियो हम अपलोड कर देते हैं उतनी तो शायद 99% लोग नहीं करते होंगे। डेली 10, 12, 15 इसी से होती है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप 5G की स्पीड नहीं ला पा रहे, 4G भी ले आओगे तब भी काम चल जाएगा सर। तो चलाओ ना, क्या दिक्कत है? तो आपको सुधार करने की कोशिश करो। जब भी लिखो तो कोशिश करो कि धीरे धीरे ठीक लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो अक्षर अपने आप ठीक बनने लगेंगे। अगर पहले 1-2 बार ऐसा लगता है कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, 2-4 बार आप ध्यान देंगे, होने लगता है। वैसे भी एक रिसर्च हुई थी, इसमें कहा था कोई भी व्यक्ति अगर 66 दिन तक कोई काम करता है, 21 दिन वाली भी है, लेकिन 66 दिन के बाद, और 66 दिन का मतलब होता है 2 महीने। चाहेंगे तो आप रिसर्च हम आपको दिखा देंगे। 2 महीने से अभी ज़्यादा है एग्जाम में टाइम। प्रैक्टिस करिए, आराम से सीखिए, जाइए। और अभी एग्जाम के टाइम ये वीडियो देख रहे हैं आप, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कोई बात नहीं, अब तो जितना टाइम बचा है उतने में ही कुछ कर लें। कोशिश करिए साफ साफ लिखने। हर आदमी को देखिए, ये भी हम ही ने लिखा, ये भी हमने लिखा, ये भी हमने, सब हम ही ने लिखे हैं। बस कितने कायदे से लिख रहा है वो डिपेंड करता है, सीधी सी बात है। तो उम्मीद कर, बाकी रह गई राइटिंग में नंबर कटने की बात। नंबर तो फर्क पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है कि समझ में आ रहा है तो फिर राइटिंग को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी राइटिंग को देखिए कि क्या खुद को, तो कई बच्चे तो ऐसे होते हैं लिख लेते, तुम जगह तो पढ़ो, अपनी राइटिंग नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो वाला मामला नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।